सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मान्यवर साहब कांचीराम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन है मेरा, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम इस जगह पे खड़े हैं और कहीं भी जाकर हम किसी भी तालाब में जाकर घूम सकते हैं, पैर धो सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये अगर किसी ने दिया है तो हमारे महापुरुषों ने दिया है, ना कि किसी देवी देवता ने। और हम उनके सदैव ऋणी रहेंगे, उन महापुरुषों ने जिन्होंने हमें संघर्ष की राह दिखाई और संघर्ष करके हमें अपने हक और अधिकार दिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये देखने में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे आके ये महाराष्ट्र की ज़मीन है जो महारों का गढ़ बताया जाता है, जहाँ पे 1 जनवरी 1818 को 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया था। और साथियों, ये इसलिए महाराष्ट्र बोला जाता है इसको, क्योंकि महार सबसे ज़्यादा यहाँ के, और बाबा साहब भी इसी ज़मीन के यहीं के थे, और जिन्होंने हमें हक अधिकार अपने कलम के दम पर दिए, और जिन्होंने हमें 3 मूल मंत्र भी दिए, जो कि सबसे पहला था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हमें अफसोस है कि हमारा जो समाज है वो शिक्षित तो हो गया है कहीं ना कहीं, लेकिन जब संघर्ष की बात आती है वो आपस में संघर्ष करता दिखता है, क्योंकि हमारे समाज में संगठनों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पार्टियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। संगठित रहो लास्ट में बोला था, और वो संगठित होने की बजाय वो संगठनों में बटे हुए हैं। इस कारण हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। लेकिन एक जो बाबा साहब जी थे, जिन्होंने करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी बदल दी और जिन्होंने करोड़ों लोगों को अपने हक और अधिकार दे के दिखाए, सिर्फ एक इंसान ने। लेकिन आज हम लाखों करोड़ों हैं जो बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, वो लाखों करोड़ों की तादाद में है। लेकिन अभी अधिकार तो दूर की बात है, अगर किसी पे कुछ छोटा सा भी केस लग जाए उसको दूर नहीं कर सकते वो लोग, उसके लिए संघर्ष नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहते हैं, और यही कमी है हमारे समाज में। क्योंकि पार्टियां हैं जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुजन के नाम से इतनी पार्टियां हैं देश में कि, और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उनको मिला ले, एक साइड रख दे, और बहुजन के नाम से जितनी पार्टियां उनको एक साइड में रख दे, तो उनसे कई गुना ज़्यादा पार्टियां हैं हमारे बहुजन समाज में। और सबसे बड़ी पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहब ने ये मूल मंत्र दिए और बाबा साहब ने जो अधिकार दिए, लेकिन अधिकार तो हमने ले लिए। जो बाबा साहब ने जो हमें राह दिखाई थी, सबसे बड़ी राह थी कि हमें बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। लास्ट में जो 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसके बारे में बोला था। जिन्होंने बौद्ध धर्म बाबा साहब के साथ में अपनाया था, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को छोड़ दिया। क्यों? उसकी खास वजह थी आरक्षण। उन्होंने सोचा कि बौद्ध धर्म है जो, उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, और वो सोचते हम हमेशा हाथ को फैलाए रखें और हमें आरक्षण मिलता रहे। लेकिन बाबा साहब ये नहीं चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे हम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। लेकिन समाज में वो अभी तक बाबा साहब की जो सोच थी पूरी नहीं हो पाई है, और ना ही मेरे को लग रहा अभी जैसे हम संगठनों में पार्टियों में बटे हुए ऐसे कुछ होने वाला भी नहीं लग रहा। क्योंकि बहुत दुख होता है कि जिस इंसान ने, जिस महापुरुष ने
अपना सब कुछ बलिदान कर दिया जिस समाज के लिए, और उनको कुछ छोटी छोटी 2-4 बातें थी जो अपनानी थी उस समाज ने, जो उन्होंने वो 2-4 बातें बताई थी, लेकिन उनको छोड़ के समाज उनके विपरीत जाके काम कर रहा है अभी। यही कारण है सबसे ज़्यादा पिछड़ने का। और ऐसा ही रहा तो एक दिन हम दोबारा गुलाम बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुलाम है ना, गुलाम, वो बाबा साहब जी ने कहा था गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो तो वो जंजीरें तोड़ देंगे। लेकिन वो जो जंजीरें हैं ना, ये गुलाम ऐसे हो गए हैं कि उन जंजीरों से प्यार करने लग गए। अब तोड़ने की तो दूर की बात, उनसे प्यार करते हैं, उनको चूमते हैं कि जंजीर नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं पहचानने में दिक्कत है। लेकिन मेरा यही समाज से संदेश है कि अपने बाबा साहब जी के विचार जो थे एक बार उनको जानें, उनको अच्छे से पढ़ें, वो क्या चाहते थे, कैसे कैसे चाहते थे, कैसे बदलाव आएगा और कैसे हम अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके हक और अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों, उसके बारे में आपको बाबा साहब को पढ़ना ज़रूरी है, और साहब कांसीराम जी को भी बहुत ज़रूरी पढ़ना चाहिए, क्योंकि साहब कांसीराम ही एक ऐसे महान योद्धा हुए हैं बाबा साहब के बाद, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों को पुनर्जीवित किया है। नहीं तो उससे पहले कई सालों तक तो बाबा साहब के नाम को भी दबा दिया था इन लोगों ने। अगर साहब कांसीराम ना होते तो शायद हम बाबा साहब को आज ना जान पाते। और जितने भी हमारे महापुरुषों को हम जानते हैं, महात्मा बुद्ध से लेके महात्मा ज्योतिबा फुले और साहब कांसीराम से पहले जो जितने भी महापुरुष आए हैं, चाहे उनमें गाडगे महाराज जी हो, साहू जी हो, फुले जी हो, माता सावित्रीबाई फुले जी हो, और ये जो अपने गुरु रविदास जी हो, कबीरदास जी हो, या फिर नारायणा गुरु जी हो, पेरियार जी हो, या फिर बहुत से ऐसे महापुरुष थे जिनको साहब कांसीराम ने पुनर्जीवित किया है, क्योंकि उनको इतिहास जो था वो दबा दिया था। और ऐसे महापुरुष साहब कांसीराम और बाबा साहब जैसे महापुरुष बहुत ही ज़्यादा वर्षों में, ज़्यादा सालों के बाद ही पैदा होते हैं, और उनकी जो सोच थी उन पे काम करने की ज़रूरत है, उनकी सोच को समझने की ज़रूरत है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जब भी ऐसी ज़्यादा गहराई से सोचता हूँ तो मेरे खुद मतलब आंसू रुक नहीं पाते, क्योंकि मैं अपने समाज को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं, हमारे ही लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पावर में भी है या फिर कहीं ना कहीं मान लो कि सरकारी नौकरियों पे, बड़ी बड़ी नौकरियों पे बैठे हैं, वही लोग हमारे संविधान के खिलाफ बैठे हैं, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठाने लग रहे। अगर वो आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? संविधान का नाश होगा। और ये सबसे बड़े इसकी जिम्मेवार कौन है पता है? ये पार्टियां हैं, और ये बहुत ज़्यादा जितने संगठन बनाए हुए ये संगठन है, जो बड़े बड़े बोलते हैं हम बाबा साहब के नाम से संगठन बना रखे हैं। चाहे कोई भी संगठन हो, मैं किसी से नहीं डरता, और चाहे कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जब तक हम पार्टियों और संगठनों में बंटे रहेंगे, एक नहीं होंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और साथियों, जिसको भी इस वीडियो में कोई भी अच्छी बात लगी है, मेरी बातों से अगर कोई सहमत है, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आगे और इसके ऊपर और वीडियो बना सकूं। लेकिन अभी मेरी कुछ मजबूरियां हैं,
जो मैं बहुत कम वीडियो डाल पाता हूँ, लेकिन डिटेल में जो वीडियो डाल रहा हूँ, आज जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है और हमारे विचार कैसे लगे आपको। और हम नहीं चाहते कि मतलब किसी भी चीज़ के बारे में मतलब अपना कुछ नहीं सवारते इसमें, लेकिन समाज के बारे में सोचते हैं तो हमारी आँखों से आंसू टपकते हैं, क्योंकि बाबा साहब जी ने और अन्य महापुरुषों ने जितने भी संघर्ष किए, उनका हम 0.0 भी नहीं है। बस बात ये है, उनके बराबर तो कुछ भी नहीं, हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है, और तो क्या। कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़े शहंशाह मानते हैं, बहुत बड़े विद्वान मानते हैं, और बाबा साहब और कांसीराम को भी ये सोचते वो तो कुछ भी नहीं थे, हम ही हैं जो कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बाबा साहब और कांसीराम जी को नहीं मानते हैं और जो उनके विचारों को कुचल कर अपने आप को बड़े मानते हैं, बड़े समझते हैं और बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ और ना ही समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे धोखेबाज लोगों की वजह से हमारा समाज आज पिछड़ा पड़ा है। क्योंकि साहब कांसीराम के बाद अगर कोई है तो वो बहन जी है। उन्होंने बहुत संघर्ष किए, लेकिन उनके जो जीवन काल है उसके बारे में भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुजन समाज जब भी सत्ता की तरफ जाता है तो षड्यंत्र के तहत उसको रोकने की कोशिश की जाती है, और बहुत ज़्यादा षड्यंत्र किए जाते हैं बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए। और ऐसे हालात में बहुत सारी ऐसी पार्टियां भी खड़ी की जाती है जो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही पार्टी को रोकती है और उसी के वोट काटती है। तो साथियों, मैं नहीं चाहता कि, ना मैं ये कहता कि मैं बहुजन समाज पार्टी का कट्टर वोटर हूँ, लेकिन नहीं, मैं एक बात कहता हूँ कि साहब कांसीराम जी की बनाई हुई पार्टी है। और साहब कांसीराम जी ने कहा था, चाहे मैं जीवित रहूँ या ना रहूँ, जब तक आपके घर में नीला झंडा और हाथी के निशान वाला झंडा पहुँच जाए तो समझ लेना कांसीराम आपके घर आए हैं, और इस झंडे की लाज रखना। बहन जी ने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किए, और जब सरकार बनी तो बहुत ज़्यादा महापुरुषों को सम्मान देने के काम किए, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज है, IIT है, और बहुत बड़े मतलब जो स्टेडियम है और बहुत बड़े बड़े स्मारक है, वो महापुरुषों के नाम से ज़िले बनाए गए, शहर बनाए गए, बहुत कुछ किया। लेकिन हमारे बहुजन समाज में एक कमी है, क्योंकि जब हमारे समाज में दलाल होते हैं ना, जो वो दूसरे पार्टियों के इशारे पर नाचते हैं, सिर्फ हमारी पार्टियों को जो सत्ता में आने वाली है, जो हमारे सबसे बड़ी ताकत बनती है, उसी को रोकने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। तो साथियों, इस षड्यंत्र से बचें, और बचने के लिए हमें विचारधारा जो है महापुरुषों की, बाबा साहब की, साहब कांसीराम जी की, और जितने महापुरुष हुए हैं, चाहे ज्योतिराव फुले जी है, पेरियार रामास्वामी जी है, और जितने भी कबीरदास है, गुरु रविदास है, अपने अनगिनत है जो महापुरुष है, वो बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ महापुरुषों को तो नाम भी हम लोगों को पता नहीं है। इतने महापुरुष थे जिन्होंने हमारे बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनका इतिहास मिटा दिया गया। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जान लेंगे तो हम एक नया इतिहास बना सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब जी ने कहा था कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। तो साथियों, अपना इतिहास ज़रूर जानें, और कभी भी आपस में ना झगड़ें, और हमेशा बाबा साहब और साहब कांसीराम जो महापुरुष हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब महापुरुषों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और
कोशिश किया, उन्होंने बढ़ाया है सभी को। क्योंकि बाबा साहब से पहले जितने महापुरुष हुए उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन बाबा साहब जी ने उस संघर्ष को अपने संविधान के बदौलत, अपनी पढ़ाई के बदौलत, संविधान के तरीके से, अपने सभी महापुरुषों को जो विचार थे, जो उनकी नींव रखी गई थी, जो उनकी सोच थी, उनके सोच के मुताबिक संविधान को लिखा और हमारे सभी बहुजन समाज को अच्छे अधिकार दिए। और उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी ऐसा ही किया और अपने बहुजन समाज को, सोए हुए समाज को, जो धर्म की नींद में सोने लग रहा था समाज, उसको जगाने की कोशिश की। और साहब कांशीराम ने बहुत ज़्यादा, मतलब वो बोलते हैं ना, कम नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ किया। बहुत कम टाइम में अपना एक प्रदेश में राज स्थापित किया और महापुरुषों की जो दबी हुआ इतिहास था वो उसको ऊपर दिखाने का काम किया। और साथियों, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस कारण मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। और मेरा आपसे यही गुजारिश है मेरी कि आप महापुरुषों के इतिहास को ज़रूर पढ़ें, हमारे इतिहास है जो हमारा, उनको ज़रूर पढ़ें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर करते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय भीम।